अब आज धनुष टूट गया तो धनुष की गड़गड़ाहट महेंद्र पर्वत पर सुनाई पड़ी तो मन की गति से चलते हैं। परशुराम जी महाराज जितनी देर में आप सोचेंगे कि अभी ये सोच रहे उतनी देर में वे मिथिला नगर पहुंच गए, मन की नगर गति से। और जब पहुंचे तो क्रोधित हुए, उनका बिखरा हुआ लट, हाथ में फरसा, एक हाथ में धनुष, बागांबर पहने हुए, ललाट पर भस्म लगाए हुए, वे भी भगवान के अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं। जब पहुंच गए तो क्रोधित अवस्था में कि धनुष किसने तोड़ा है? जनक सच सच कहो, नहीं तो अभी तुम्हारे पूरे राज्य को पलट दूंगा। और उनमें सामर्थ्य थी। जैसे एक बच्चा थाली को पलट दे, वैसे परशुराम जी में सामर्थ्य है कि पूरे राज्य को पलट दे। राजा जनक डर गए। कुशल हुआ, मंगल हुआ, तो बीच में यह विघ्न कैसा हो गया। बहुत क्रोधित हो रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, तो भगवान श्री राम विनम्र भाव से आए, कहने लगे, ब्राह्मण है ये, परशुराम जी ब्राह्मण है। भगवान नतमस्तक हुए, कहने लगे, हे गुरुवर, धनुष मैंने तोड़ा है। तोड़ा नहीं है, छुआ है। भगवान ने छुआ था कि छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। मैंने छुआ और धनुष टूट गया। परशुराम जी फिर क्रोधित हुए। ये जो राजा बैठे थे, इन्होंने तो उठाने की कोशिश की थी, नहीं टूटा, और तुमने छुआ टूट गया, ये कैसे हो सकता है? लखनलाल जी आ गए। लखनलाल अपने उग्र रूप में है कि छुआ टूट रघुपत ही न दोषु, अमुनि बिन काज करिय कत रोषु। भैया ने धनुष छुआ और टूट गया, तो इसमें इनका क्या दोष है? दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं, दोनों भाई। भगवान कहते हैं कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। और लखनलाल कहते हैं, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिन काज करिए कित रोषु। विश्वामित्र जी को और क्रोध बढ़ गया, जैसे लखनलाल ने आग में घी डाल दी होगी। क्रोधित हो गए कि एक भाई विनम्रता से पेश आ रहा है, दूसरा रौद्र रूप से। लखनलाल कहते हैं कि आपको बड़ी ममता है इस धनुष पर, तो बहु धन ही तोड़ी लड़काई, कबू ना से ऋषिकीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु मैंने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं और आप ही के धनुष तोड़े हैं। आज इस धनुष पे कितना प्रेम आपको, यदि इतना ही प्रेम है तो किसी गुणी को बला करके जुड़वा लीजिए। परशुराम जी और क्रोधित हुए जा रहे हैं। भगवान विनम्र भाव से कहते हैं, हे ऋषिवर, ये धनुष तो मुझी से टूटा है, आप मुझे जो भी दंड दें। अपने फरसा को उठाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, दोनों भगवान के अवतार एक साथ हुए हैं। इस त्रेता में परशुराम जी भगवान के ही अंश हैं और भगवान श्री राम स्वयं परात्पर ब्रह्म हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये इस धरा के कार्य को करने को आए थे। जब ठाकुर जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, तो परशुराम जी का माथा ठनका, सोचने लगे कहीं प्रभु का अवतार तो नहीं हो गया। और ध्यान देखा तो राम चतुर्भुज नारायण के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। कहते हैं, राम अपना जो धनुष लिए हैं वो सुपुर्द कर देते हैं। राम, ये धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाओ तो मेरी शंका दूर हो जाए। कि राम रमापति, लक्ष्मीपति हैं, राम रमापति कर धनु ले, चाप चाप मिटे संदेह।
भगवान ने धनुष लिया, जो धनुष परशुराम जी ने दिया उसको लिया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस पे भगवान शिव के अलावा, परशुराम जी के अलावा कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। नारायण के भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ा दी। तो कहते हैं कि अब आप बताइए इसको किधर छोड़ें, किस दिशा में छोड़ें। यदि आपके ऊपर छोड़ दें, आपकी मन की गति पर छोड़ दें, तो आप महेंद्र पर्वत कैसे जाएंगे? किस दिशा में छोड़ें? प्रलय हो जाएगा। ये साधारण धनुष तो था नहीं। सारे बचपन में धनुषों को लखनलाल जी ने तोड़ तोड़ के, धरती इतनी भार से दब रही थी कि तोड़ तोड़ के नष्ट कर दिया। परशुराम जी ने देखा एक धनुष शिव जी का है, तो वो जनक जी के यहाँ सुरक्षित रख दिया बड़ा वाला, और जो छोटा था अपने पास में रखा। इससे क्षत्रियों का संहार करते थे। आज उसको नारायण के सुपुर्द कर दिया। किस दिशा में इसको छोड़ दें? जिधर छोड़ेंगे उधर ही सब विध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परशुराम जी महाराज ने कहा, राघव मेरी मन की गति पे मत छोड़ो। मैं मन की गति से महेंद्र पर्वत जाता हूँ, क्योंकि उनको श्राप है। वे दिन भर जहां तहां विचरण करें, संध्या समय महेंद्र पर्वत पर ही होते हैं। शाम के समय वे यहाँ नहीं रह सकते, कहीं भी नहीं रह सकते। संध्या समय, संध्या से पहले, सूर्यास्त से पहले उनको महेंद्र पर्वत पहुंचना है। मन की गति से जाते हैं। ये मेरा जो अभिमान है ना, इस पर चला दो इस अस्त्र को। मेरे उग्र स्वभाव पर, मेरे अभिमान पर भगवान ने उनकी बात को मानी और धनुष को छोड़ दिया। मेरे ठाकुर जी चाहे तो सुदर्शन जा रहा है वापस कर ले। ठाकुर जी में इतनी सामर्थ्य है। सुदर्शन को छोड़ दिया है किसी का वध करने के लिए, और यदि बीच में प्रभु उस पर दया कर दे तो सुदर्शन वापस आ जाएगा। तो धनुष के प्रत्यंचा को भगवान ने ढीली की और धनुष शांत हो गया। हमारे सारे संतों ने भगवान को आयुध समर्पित कर दिया। जो बड़े बड़े आयुध थे, जो आज हमारे यहाँ अणु बम, परमाणु बम और एटम बम बन रहा है, ये सब हमारे संतों की देन है। विश्वामित्र जी महाराज, परशुराम जी महाराज आदि ये निर्माण किया था। उसी के ऊपर रिसर्च होता है, खोज होता है, उसी के माध्यम से बनाया जाता है। ऐसे ऐसे बाण चलते थे कि आग वर्षा होती थी, आग लग जाती थी, वर्षा होती थी, तूफान आ जाता था, भूकंप आ जाता था। ऐसे ऐसे आयुध हुआ करते थे, बाण हुआ करते थे। विश्वामित्र जी महाराज अपने महेंद्र पर्वत को चले गए। इधर महाराज जनक जी ने बड़ा सत्कार किया, स्वागत किया। संतों ने आदेश दिया राजा जनक को कि राजन, आप विवाह तो चाप के अधीन था, हो गया, वरमाला पड़ गई, लेकिन वैदिक रीति से आप विवाह संपन्न करिए। इसलिए महाराज दशरथ के यहाँ पत्र भेजे और वो बारात लेकर आए। पत्र भेजा गया महाराज दशरथ के यहाँ। उस पत्र को भरत जी पढ़ते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि भैया का विवाह है, राघवेंद्र सरकार का विवाह है। सभी लोग रथ पर बैठ करके आज पुरंदर सम को नाही, पुरंदर अर्थात इंद्र, महाराज दशरथ इंद्र की तरह शोभित हो रहे हैं। वशिष्ठ जी को बैठाकर स्वयं रथ पर शोभायमान हुए और बारात लेकर के जनकपुर में आए। जनकपुर में आए तो जनक जी ने बड़ा स्वागत किया। जनकपुर का बहुत विशेष स्वागत दधि चिमड़ा, दधि चिवड़ा भरी भरी कहारा। आज भी आप जाएंगे तो वहां पे दधि चिवड़ा से ही स्वागत होता है। बड़ा सत्कार किया, बहुत स्वागत किया महाराज दशरथ जी का। दशरथ जी बहुत गदगद हैं, प्रसन्न हैं, पूछना ही क्या है। आज उनके लाडले, उनके प्रिय राम का विवाह है। शुभ विवाह की तिथि निश्चित की गई। अब बारात लेकर के चलना है जनवासे से महाराज जनक जी के यहाँ। बारात जब सजाई गई तो भगवान श्री राम घोड़े पर सवार हुए, चारों भाई घोड़े पर सवार हुए। कामाभिराम नैनाभिराम भगवान श्री राम अश्व पर सवार हैं और
घोड़ा चल पड़ा। घोड़े की लगाम हमारे प्रभु श्री राम ने पकड़ी है। घोड़ा काम का प्रतीक है। काम को हमारे श्री राम ने पकड़े हुए हैं और बारात चल पड़ी। उनके संगी साथी जो हैं बड़ी सुंदर नृत्य करते अपने मित्र के विवाह में भजन गाते गाना गाते जा रहे हैं कि बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम। श्याम करण घोड़े पर बैठे, श्याम करण घोड़े पर बैठे, हाथ में लिए लगाम। बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम। जड़ाऊ कपड़े पहने, आहा जड़ाऊ कपड़े पहने, आहा मोर की छवि क्या कहने, आहा मोर की छवि क्या कहने। चमकते सुंदर गहने, चमकते सुंदर गहने, हाथ में लिए लगाम। बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम। भगवान के यहाँ भगवान का विवाह है। सारे संगी साथी नाचते गाते, क्योंकि ये भगवान का विवाह है, प्रभु श्री राम का विवाह है। एक साधारण विवाह होता है तो लोग कैसा नृत्य करते हैं और कहते हैं भगवान के विवाह में जो नाच ले, भगवान के भजन में जो नाच ले, भगवान के कीर्तन में जो नाच ले, वह कभी पंगु नहीं हो सकता। बेटे की शादी होती है तो नोट लुटा लुटा करके लोग नाचते हैं, और भगवान का विवाह है तो भगवान के विवाह में तो नृत्य करना चाहिए। तो सारे सखा, उनके बाल सखा जो हैं, भगवान अपने सखाओं से बहुत प्रेम करते हैं और सारे सखा नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते करते विवाह नगर में प्रवेश कर गया। महाराज जनक जी का महल आ गया, सुंदर द्वार चार हुआ और महाराज जनक जी भी प्रसन्न हैं, क्योंकि उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। राम को देखा तो उनका मन व्यग्र हो गया। जब पहली बार विश्वामित्र जी के साथ में राम को देखा तो उनका मन इतना व्यग्र हुआ कि वे पूछते हैं कि ये कौन है, और उन्होंने अपने आप को रोक न पा करके कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मन मेरा ब्रह्मानंद का त्याग कर रहा है। विश्वामित्र जी महाराज से पूछते हैं ये कौन है, कहां से आए हैं। जब पहली मुलाकात हुई, विश्वामित्र जी महाराज ने परिचय कराया था, आगे नहीं ले जाएंगे। भगवान का विवाह होता है सुंदर रीति रिवाज के साथ में, 7 फेरे पड़ते हैं। भगवान श्री राम माता जानकी के मस्तक पर अरुण के समान सुंदर सिंदूर मांग भरते हैं। माता जानकी भी प्रसन्न है, विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं भगवान के विवाह के चरित्र को जो गाता है या भगवान के चरित्र का जो मंगल गान करता है, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। जो गाता है, जो सुनता है, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। भगवान का सुंदर विवाह संपन्न हो गया। वैसे तो रामचरितमानस एक एक श्लोक पर एक एक दिन, एक एक क्या 2-2 दिन कथा चलती रहती है। हम तो आपको ले चल रहे हैं। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब विदा की बेला आई। महाराज जनक कहते हैं कि अभी नहीं। उनको इतना प्रेम है, पुत्रियों से तो प्रेम था ही। जानकी का विवाह था राम के साथ में, लेकिन यहाँ पे एक नहीं 4 विवाह हुए। 4 विवाह संपन्न हुए। भरत का मांडवी से, लखन का उर्मिला से और शत्रुघ्न का सुकीर्ति से।
तो उनकी कन्या हैं। जानकी जी को भूमि से प्राप्त किया था और उर्मिला उनकी जननी है, जगत प्रकट हुई है उर्मिला भी, और 2 छोटे भाई की कन्या है। आज ये महाराज जनक की उदारता थी कि चारों कन्याओं का विवाह एक घर में किया। आज की क्या नीति है, आज की क्या रीति है, एक भाई का विवाह हो जाए, उसी घर में बालक हो, तो दूसरा भाई नहीं चाहेगा कि एक दूसरे का पैर पकड़कर खींचने में है। लेकिन रामचरितमानस सिखाता है, दर्शाता है कि रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। यदि रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं तो रामचरितमानस का अवलोकन करना चाहिए। ये हमको सिखाता है। समय बीतता गया, महाराज जनक जी ने कहा कि अब विदा लेनी चाहिए। शुभ मुहूर्त आया, महाराज जनक जी के यहाँ चारों कुमारों को भेज दिया। महाराज जनक जी विदीर्ण हो गए, विदा की बेला आ गई। सुनैना जी अपनी पुत्री को सुंदर उपदेश देती हैं और सजा तुला करके विदा करने की बेला, बड़ी करुणीय विदा की बेला आ गई। अपनी पुत्री को शिक्षा देती हैं कि बेटी ससुराल जा रही हो तो वहां पे जाकर के अपने पति की आज्ञा का पालन करना, गुरु और सास ससुर की भी आज्ञा का पालन करना। गुरु महाराज वशिष्ठ जी हैं, सुंदर शिक्षा दिया और विदा की बेला आई। जनक जी ने जानकी को हृदय से लगा लिया। सारी सखियां अश्रु प्रवाह करने लगी। कन्या की विदाई होती है तो कैसा वातावरण एक साधारण परिवार में हो जाता है। महाराज जनक जो विदेहराज है, उन्हें अपने देह की सुधि नहीं रहती, विदेहराज हैं, आज रो रहे हैं। और एक पिता रो करके कैसे अश्रु प्रवाह करते हुए पुत्री को विदा कर रहा है कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना मिले, नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह, बाहों में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग किए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। माता जानकी की विदाई है।